अब आज के समय में कोबी पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। इस पर लफी कहते हैं कि हम ग्रैंड लाइन पर जा रहे हैं जहाँ वन पीस छिपा हुआ है। कोबी पूछता है, क्या आप ग्रैंड लाइन का रास्ता जानते हैं? लेकिन लफी को ग्रैंड लाइन का रास्ता नहीं पता। अब यहाँ कोबी बताता है कि उसका भी एक सपना है, वो एक नौसैनिक बनना चाहता है और कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। ये सुनकर लफी कहता है, ठीक है, पास के मरीन बेस पर चलते हैं, वहाँ से मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिलेगा और आप नौसैनिक बनने के लिए वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वे दोनों मरीन बेस की ओर जाने लगते हैं। इस बीच हम एक लड़की नामी को देखते हैं जो एक छोटी नाव पर मर रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी नाव पर पड़ती है जिसमें 2 आदमी सवार थे। नामी मदद मांगती है, लेकिन नामी देखता है कि ये दोनों लुटेरे हैं। तभी नामी अपने पास रखे एक डिब्बे को सहेजने लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई खास खजाना है और ये देखकर दोनों लुटेरे अपनी नाव से उतरकर नामी की नाव के पास आते हैं और उस बक्से को खोलने लगते हैं। लेकिन जब वे दोनों उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है और यहाँ नामी उनकी नाव चुराकर ले जाता है। इसके बाद नामी भी पास के मरीन बेस पर आ जाता है। यहाँ कोबी और लफी एक बार में खाना खा रहे थे। इधर जोरो भी आ गई थी। यहाँ एक छोटी लड़की जोरो के लिए चावल का कटोरा बनाती है, लेकिन यहाँ मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा शीर्ष पर आता है और उसे छोड़ देता है और फिर वो उस लड़की से बदतमीजी से बात करता है। ये देखकर जोरो उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर जोरो उससे लड़ता है। तभी और अधिक समुद्री अधिकारी आते हैं और जोरो पर हमला करते हैं, लेकिन जोरो ने उन सभी को बिना तलवार के हरा दिया। फिर मौके का फायदा उठाकर नामी एक समुद्री अधिकारी को भी बेहोश करके एक कोने में ले जाता है। यहाँ कोबी एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था और लफी लड़ाई का आनंद ले रहा था। यहाँ जोरो समुद्री सैनिकों और कैप्टन के बेटे को मारने जा रहा था। फिर वो कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम जो भी मांगोगे मेरे पिताजी तुम्हें देंगे। ये सुनकर जोरो अब अपना इनाम पाने के लिए मरीन कैप्टन मॉर्गन के पास आता है। वो समुद्री लुटेरों को मारता, लेकिन मॉर्गन उसे इनाम देने के लिए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन तक कैद में रहना पड़ेगा। ये सुनकर जोरो कहता है कि अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मर जाएगा। ये सुनकर मॉर्गन का बेटा गुस्सा हो जाता है। माँ और उसके पिता ने उसे फेंक दिया। इसके बाद मॉर्गन जोरो से कहते हैं कि आपकी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस आपको इनाम नहीं देगा, इसलिए आप हमारे साथ काम करना शुरू करें या फिर 7 दिन के लिए यहीं कैद हो जाओ। ये सुनकर जोरो ने मॉर्गन के साथ काम करने से इनकार कर दिया और 7 दिनों के लिए कैद कर लिया जाता है। फिर अगले दिन लफी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने के लिए यहाँ आता है। लफी जोरो को देखता है और उसे मुक्त कर देता है। इसके बाद लफी उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यहाँ नामी भी उसी मरीन ऑफिसर की वर्दी चुरा लेता है और अंदर चला जाता है। नामी ग्रैंड लाइन का नक्शा भी चुराने आया था, लेकिन वही अधिकारी यहाँ आता है और नामी को पहचान लेता है। फिर ये दोनों समुद्री अधिकारी नामी पर हमला कर देते हैं, लेकिन नामी ने उन दोनों को मार डाला और खत्म कर दिया। फिर लफी ऊपर से कूदती है और लफी ने सब कुछ सुन लिया है। इससे इन दोनों को पता चल गया कि वे यहाँ ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आए हैं। लफी मॉर्गन के कार्यालय में जाता है क्योंकि वहाँ ग्रैंड लाइन का नक्शा रखा हुआ है। तभी नामी भी उसका पीछा करती है। अचानक मॉर्गन उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि नामी एक नौसैनिक है और नामी कहता है कि मैं इस अपराधी को ले जा रहा हूँ, उसे अभी भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये सुनकर मॉर्गन यहाँ से चला जाता है, लेकिन चतुर नामी ने मॉर्गन की जीभ काट दी और उनके कार्यालय की चाबियां चुरा ली और अब ये दोनों मॉर्गन के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। ये दोनों ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं। फिर मॉर्गन की मुलाकात वहाँ उन 2 अधिकारियों से होती है जिन्हें अभी पीटा गया है। उन्होंने मॉर्गन को बताया कि लाल बालों वाली वो लड़की अंदर आ गई है। ये सुनकर मॉर्गन यहाँ आपातकालीन अलार्म भेजता है। दूसरी ओर लफी और नामी को वही सुरक्षित मिला था जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा रखा हुआ है, लेकिन वो तिजोरी नामी से नहीं खुलती। तभी मॉर्गन बाहर आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये देखकर लफी अपनी ताकत से पूरी तिजोरी उठा लेता है और नामी के साथ वहाँ से नीचे कूद जाता है। ये दोनों जीवित हैं, लेकिन तभी समुद्री सैनिक यहाँ आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन लफी और नामी उनसे लड़ते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तभी जोरो भी अपनी तलवार लेकर यहाँ आ जाता है और देखता है कि इन दोनों बच्चों की पिटाई हो रही है, इसलिए जोरो भी उनकी मदद करता है। फिर ये तीनों सभी समुद्री सैनिकों को मार देते हैं। तभी मॉर्गन यहाँ आते हैं। मॉर्गन के हाथ में एक हथियार था जिसे वो उन पर हमला करता है। फिर जोरो और लफी उससे लड़ते हैं, लेकिन मॉर्गन बहुत ताकतवर थे, इसलिए जोरो को अब अपनी तीसरी तलवार निकालनी होगी। जोरो उसे बाहर निकालता है और अपने मुंह से पकड़ लेता है और मॉर्गन को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद लफी अपनी गम पिस्टल छाल से उसे मार देता है और दूर फेंक देता है। ये 3 बचे हैं। तब जोरो उनकी और अधिक मदद करता है और ग्रैंड लाइन को लफी के जहाज तक सुरक्षित ले आता है। तभी मॉर्गन का बेटा हेमापो बंदूक लेकर यहाँ आता है, लेकिन तभी कोबी उसे एक बार मारता है और बेहोश कर देता है। फिर लफी कोबी को अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि समुद्री सैनिक अब उनके पीछे हैं, लेकिन कोबी लफी से कहता है कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रहेगा और एक अच्छे समुद्री सैनिक बने। अब ये सुनने के बाद लफी जोरो और नामी के साथ इस नाव पर निकल जाता है। दूसरी ओर हम गार्प को फिर से देखते हैं, जिसने 22 साल पहले गोल्ड रोजर को पकड़ा था। गार्प को पता चला कि किसी ने मरीन बेस से उनका ग्रैंड लाइन नक्शा चुरा लिया है और यह जानकर गार्प इस बेस पर आना शुरू कर देता है।